पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। राजद सांसद सुधाकर सिंह ने कल एक ऐसा बयान दे दिया जिसके बाद बिहार में सियासी बवाल मच गया। जैसा कि आप जानते हैं, बिहार विधानसभा उपचुनाव के लिए जल्द ही वोटिंग होने वाली है। जल्द ही ये फैसला होने वाला है कि आने वाले एक साल में इन 4 सीटों पर कौन राज करने वाला है, जिसको लेकर चुनाव प्रचार तो चरम पर है ही। तमाम दल, तमाम नेता पूरा दमखम लगाते नजर आ रहे हैं। यहां तक कि नीतीश कुमार, लालू यादव तक कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते, चुनाव प्रचार में पहुंच रहे हैं। ऐसे ही एक चुनाव प्रचार के बीच राजद के सांसद सुधाकर सिंह धमकियां देने लगते हैं और ये कहने लगते हैं भाजपा और बसपा को लेकर कि कोई गड़बड़ी की तो दौड़ा दौड़ा कर मारेंगे, लाठी डंडे चलेंगे। जी हां, इस तरीके का बयान जब सुधाकर सिंह कल देते हैं तो बिहार के सियासत में बवाल मच जाता है। तरह तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आने लगती हैं। भाजपा हो, एनडीए के तमाम नेता हो, सुधाकर सिंह को घेर लेते हैं। कहीं ना कहीं जो राजद के नेता थे वो भी सुधाकर सिंह के इस बयान से किनारा करते नजर आए, क्योंकि सीधे तौर पर सुधाकर सिंह का साथ तो किसी ने नहीं दिया था। सुधाकर सिंह के उस बयान पर अलग अलग पार्टियों का क्या स्टैंड था, क्या बयान था, हम आपको पहले वो सुनवाते हैं। राजनीति में छुच्छा लठैत जिसको कहते हैं वही हैं। 12 करोड़ से ज्यादा के आरोपी हैं। धान अधिप्राप्ति के मामले में अज्ञान दे रहे हैं, लाठी का, पिटाई का। क्या प्रथम दृष्टया हार स्वीकार कर लिया? यह तो साफ तौर पर बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए के उम्मीदवार अशोक सिंह की बढ़त है। सतीश यादव की उम्मीदवारी ने बेचैन कर डाला। सुधाकर भाई, जब बुरा वक्त आता है तो मती मारी जाती है और आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा है। ध्यान रहे सुधाकर भाई, अब ये लालू यादव का गुंडा राज नहीं है। अब भाजपा और नीतीश की सरकार है। कहीं कुछ भी हुआ तो आपके गुंडे जेल तो जाएंगे ही जाएंगे, पर इस बार ईंट का जवाब पत्थर से देंगे हम लोग। आपके गुंडे जेल जाएंगे पर अपने पैरों पे चल के नहीं जाएंगे सुधाकर भाई। अगर रामगढ़ में कहीं भी कुछ हुआ तो उसके जिम्मेदार आप होंगे। देखिए, दरअसल कांग्रेस पार्टी लाठी डंडे और पीटने पिटाने पर भरोसा नहीं रखती, अपितु लोकतांत्रिक व्यवस्था पे कांग्रेस पार्टी की पूरी आस्था और पूरा विश्वास है। अब रही बात 2020 के चुनाव की, तो क्या हुआ था आप लोगों ने देखा था ना। लोजपा ही भाजपा है, भारतीय जनता पार्टी के लीडर जो है यह नारा देते फिर रहे थे। तो ये लोग किसी के हैं? नीतीश कुमार जी के हुए 2020 में। तो कुल मिलाकर के भाजपा का जो दोहरा चरित्र है वह लोगों के बीच में एक्सपोज हो चुका है और भाजपा पूरी तरह से लोगों के बीच में एक्सपोज हो चुकी है। और 2025 के चुनाव में इस बात का अंदाजा जनता भी दिखा देगी। सभी लोगों को सजग होकर के वैसे तत्वों का मुकाबला करना चाहिए जो लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर करने का कार्य कर रहे हैं। लोकतंत्र में जनता को और जनता के द्वारा वोट देने का अधिकार मिला हुआ है और पूरी स्वतंत्रता के साथ जिनको वोट देने का अधिकार है वो वोट दे। ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया है और लोकतंत्र की इसमें खूबसूरती है। लेकिन कुछ लोग गुंडों का सहारा लेकर के लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमजोर करना चाहते हैं। ये चलने वाला नहीं। जल्द ही बिहार विधानसभा के 4 सीटों के लिए उपचुनाव के लिए वोटिंग होने वाली है और चुनाव प्रचार लगातार तमाम दल कर रहे हैं। कोई कसर, कोई कमी नहीं छोड़ना चाहता है। कोई नहीं चाहता कि एक भी सीट हाथ से निकले। इन सब के बीच सुधाकर सिंह का कल ये बयान सामने आ गया था, जब उन्होंने सीधे तौर पर भाजपा को और बसपा को धमकी दे डाली थी। यहां तक कह दिया था कि अगर चुनाव हारता भी है हमारा उम्मीदवार, अगर भाजपा या बसपा से कोई जीत भी जाता है तो वो इस बात का ख्याल रखे कि जो विधायक है वो सांसद से हमेशा छोटा होता है। जी हां, इस तरीके की धमकियां देते नजर आए थे सुधाकर सिंह, जिसके बाद सारा बवाल शुरू होता है। हमने आपको अलग अलग पार्टियों की प्रतिक्रिया भी दिखाई। भाजपा लगातार सुधाकर सिंह पर हमलावर है और अब कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने सीधे तौर पर सुधाकर सिंह का साथ नहीं दिया।
पिछले कुछ घटनाओं के बारे में बात करने लगे और भाजपा पर हमलावर हो गए, तो वहीं राजद के नेता भी अपने सांसद को बचाना तो चाहते थे, लेकिन कहीं ना कहीं अपने सांसद के बयान का पूरी तरीके से साथ भी नहीं दे पा रहे थे, नियमों का हवाला दे रहे थे। अब सुधाकर सिंह ने ये जो बयान दिया, सबसे बड़ा सवाल इसको लेकर ये उठा है कि क्या जरूरत थी सुधाकर सिंह को चुनाव के वक्त ऐसा बयान देने की। आप क्या सोचते हैं इस खबर को लेकर? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।